हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडीज लाइफ में। देखिए दोस्त, जिसका था आप लोग का इंतज़ार बेसब्री से, गाना है ना, जिसका मुझे था इंतज़ार। चलिए, गाना नहीं, इंतज़ार है, क्वेश्चन आंसर का। देखिए, किसका इंतज़ार था? आप सबको इंतज़ार था कि ना जाने कब आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका मुझे फटाफट जवाब देना है। जिसका क्या करना है आपको? फटाफट जवाब देना। चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण एक भाषण है। इनका लेखक है जयप्रकाश नारायण। ठीक। अब दोस्त मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे भूलने वाला चीज़ नहीं है जो भूल जाइएगा। इसे शरबत बना के पीने वाला चीज़ है, पी लीजिए, बेहतर होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कह रही हूँ। चलिए, बेसब्री से इंतजार की घड़ी खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। मैंने जब भी जितनी भी वीडियो बनाई है, सारा वीडियो में मैंने कही है आप लोग को, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। भूलिएगा नहीं। मेरा मुंह दुख जाता बोलते बोलते, भूलिएगा मत प्लीज़। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए। इस पाठ के रचनाकार कौन है? मैंने जितनी वीडियो बनाई है सब में बोली है संपूर्ण क्रांति की लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। भूलना नहीं है दोस्त, कितना बार बुलवाओगे, आपसे ही बन गया होगा। उम्मीद है, विश्वास है आप पे हमें कि आप ये क्वेश्चन को आंख मूंद के आंसर दे सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते हैं? लोकनायक। भूलने वाला चीज़ नहीं है दोस्त, याद करने वाला चीज़ है। जयप्रकाश नारायण को भारत का जनता किस नाम से याद करते हैं? तो लोकनायक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में हुआ था। देखिए, इतने महान लेखक हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे उस मिट्टी से जन्म लिए हैं, तो गर्व की बात है। ऐसे महान लेखक हैं हमारे बिहार के। अगर आप अपना कभी परिचय दोगे ना दोस्त, तो ऐसे महान लेखक की नाम ले लीजिएगा और कह दीजिएगा कि मैं उस बिहार की मिट्टी से हूँ जहाँ जयप्रकाश नारायण जैसे महान वीर, जहाँ भीमराव अंबेडकर जैसे महान वीर जन्म लिए थे। मैं उस महान मिट्टी से हूँ, बिहार से हूँ। मेरा क्या परिचय ले रहे हो? हाँ, चलिए दोस्त, अगर परिचय लेना तो जाइए जयप्रकाश नारायण और फिर जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन नहीं पहचानते? मेरा वही परिचय, मेरा वही पहचान है। मैं उस बिहार की मिट्टी से, पावन मिट्टी से हूँ। चलिए, मैं अभी अपना परिचय नहीं, अभी जयप्रकाश नारायण का जन्म का परिचय दे रही हूँ। ठीक। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में हुआ था। ठीक। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? देखिए दोस्त, शंकर भगवान के पत्नी का नाम क्या था? पार्वती देवी। तो जयप्रकाश नारायण शिव जी, उनके पत्नी है पार्वती, तो पार्वती देवी। बोलने वाला नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ इस तरह करके ताकि आपको याद रहे। जयप्रकाश नारायण कौन है? भोले बाबा है। ठीक ना। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? पार्वती देवी। ठीक। अब कहते हैं जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। उसे सब बचपन में प्यार से बाउल कहते थे। किसे? जयप्रकाश नारायण को बचपन में सब प्यार से क्या कहते थे? बाउल। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? दोस्त, मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगी। इससे पहले मैंने भी बोली थी, हर बच्चे को राजनीति की ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि कल के जो है ना देश, हमारे उस बच्चे के हाथों में रहेगी जो बच्चे अभी बच्चे हैं। मैं इसलिए कहती हूँ राजनीति का ज्ञान लेना चाहिए। अब जयप्रकाश नारायण भी तो यही कहे हैं, देख लीजिए ना, है देखिए, नई पीढ़ी के, ये नई पीढ़ी को कैसे देश संभालेंगे? जब तक ये बच्चे राजनीति के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक ये राजगद्दी पर कैसे बैठ जाएंगे? इसलिए मैं बोली थी यार, जयप्रकाश नारायण भी बोले हैं।
अगर बिलीव नहीं हो ना, विश्वास नहीं हो ना हम पे, मेरी बातों पे, तो पहले जाके जयप्रकाश नारायण के पूरा थ्योरी जाके पढ़ लीजिए, उनके बुक उठाइए, उनकी संपूर्ण क्रांति लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। जैसे बुक आ जाएगा सबसे पहले मैं ये सबका थ्योरी करवाऊंगी, मुझे तो मज़ा आता कहानी पढ़ने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। बोलने वाला दोस्त चीज़ नहीं है, इसलिए भूलोगे तो पिटाई खाओगे। पिटाई बोलोगे आप मारोगे कैसे? यहीं से मारूंगे, हाँ यहीं से मारूंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मैंने पहले भी बोली है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए तब मैं बोलूँगी। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। करोगे ना? इतना टाइम लगेगा? चलो मैं ही बोल देती हूँ। ईश्वर आयरा, ईश्वर आयरा, आयर, ईश्वर सॉरी आयरा नहीं आयर। मुझे आयरा नाम बहुत याद रहता है क्योंकि कोई बोला था कि आयरा इसलिए आयरा, आयर, आयर ठीक ना, आयर, ईश्वर आयर, सॉरी दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार में सम्मानित किया गया? समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेस पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। चल क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ये क्या इतनी आँख मूंद के कैसा है क्वेश्चन है, कितना घुमा रहा है। एक बार बोला रचनाकार कौन है, तो फिर कहता है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? किसका है दोस्त? जयप्रकाश नारायण का है। बुद्धू बनाता है ना, आपको बुद्धू बना रहा है, लेकिन आप बुद्धू बनोगे नहीं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम है? आ गया बाबूजी के नाम। अब बाबूजी के नाम, चलिए बाबूजी के नाम याद रहेगा। जयप्रकाश नारायण का परिचय दिलवाती ना तो शायद आपको मज़ा ही आ जाता। तो देखिए हर्षद याल जयप्रकाश नारायण के बाबूजी का नाम था, ठीक ना। अब कहते हैं दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो हमारे पावन मिट्टी से जो जन्म लिए हैं, ऐसा क्या किए जो प्रसिद्ध हो गए? साहित्य रचना के लिए। किस रचना के लिए? ऐसे भी पूछ देगा जी दिनकर जी किस रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो साहित्य रचना के लिए, ठीक ना। उन्होंने साहित्य का कार्य करते थे। अब देखिए उर्वशी किसका रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक ना। अब देखिए दोस्त, ये रामधारी सिंह हमारे ही पावन मिट्टी से जन्म लिए हैं, बिहार के ही पावन मिट्टी से ये वीर जन्म लिए हैं दोस्त। इसलिए मुझे गर्व होती है कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? राम वृक्ष वेनीपुरी की है, ठीक। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट का पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने इससे पहले भी बोले लोकनायक के नाम से। देखिए क्वेश्चन दिखाई देती हूँ, देख लीजिए। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते थे? लोकनायक। और यहाँ भी देखिए क्वेश्चन घुमा के देता है। क्वेश्चन घुमा के इसलिए देता है कि बच्चा फंस जाए, लेकिन हमको भी पता है सब बच्चा टैलेंट है, फंसने वाला है नहीं कोई। इसलिए बोर्ड से टक्कर लीजिए। बोर्ड बहुत चालाक अपने आप को बोलता है, लेकिन बच्चा कितना चालाक है इसको तो पते नहीं। किसे लोकनायक के नाम से जानता है? तो जयप्रकाश नारायण को, ठीक। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे?
अब्दुल गफूर गफूर अब्दुल गफूर 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? अमेरिकन का। दोस्त, जयप्रकाश नारायण को ना सब समझते थे कि जयप्रकाश नारायण गया है अमेरिका, अब वहाँ अमेरिका में ही रहेगा, ऐसा सब सोचता था। लेकिन लोग को क्या पता बेचारा कितना कष्ट से अमेरिका में रह के पढ़ाई करता था, क्या क्या नहीं करता था। होटल में जाके वेटर वाला काम करते थे, जूठा प्लेट धोते थे, चमड़ी उतारने वाला कारखाना में जाके जानवरों की चमड़ी उखाड़ते थे। उन्होंने इतना काम करते थे और यहाँ के लोग देखो उसे दलाल कहते थे। वो कहते थे कि चला गया अमेरिका का दलाल बन गया, मतलब वहाँ अमेरिका गया, वो दलाली वाला काम करने लगा। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि बेचारा कितना कष्ट से पढ़ता था, कितना तकलीफ में रहता था वहाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो देखिए दोस्त, देखिए अमेरिका गया था तब जयप्रकाश नारायण को न सब दलाल कहने लगा था। कैसा कैसा तेजस्वी लोग आ गए हमारे देश में, कुछ भी गलत सोच लेते हैं, बिना जाने समझे उन्हें दलाल कह के बुलाने लगे। आज से नहीं है, बहुत दिनों से चल रही है। तब इतने महान पुरुष को जब दलाल कह के बुला दिए, हम लोग कौन है? देखिए, जयप्रकाश नारायण के क्या है स्वस्थता, जयप्रकाश नारायण के स्वस्थता पर जयप्रकाश नारायण के स्वस्थता पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की स्वच्छता पर निगरानी रखने वाला, स्वच्छता मतलब उनकी देखभाल का निगरानी कौन करता था? वो स्वच्छ रहे, वो बढ़िया रहे, इसका निगरानी कौन डॉक्टर करता था? डॉक्टर रहमान थे जो जयप्रकाश नारायण के स्वच्छता पर निगरानी करते थे, ठीक ना। अब कह रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, किस अस्पताल, क्वेश्चन नंबर 23, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? दोस्त, मैंने चिल्ला के कई बार बोली थी क्वेश्चन नंबर 10 में कि इसे बढ़िया से पढ़िए। जब मैंने क्वेश्चन आंसर करवा रही थी सब्जेक्टिव का, तभी मैं बोली इसे बढ़िया से देखिए, यहाँ से ना जाने कितने सवाल उत्पन्न हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी उत्पन्न होंगे, विलिंगडन नर्सिंग होम में, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, फ्री प्रेस की मालिक कौन थे? फ्री प्रेस की मालिक कौन थे? सदानंद जी। फ्री प्रेस की मालिक कौन थे? सदानंद जी। 25 में देखिए, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना है? अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना, इसने किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने कहा था। टाइम काफ़ी लंबा हो रही है, चलिए मैं हाले बोल देती हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? बिहार विद्यापीठ से। हमारे बिहार से उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास किए थे, बिहार विद्यापीठ से। अब जयप्रकाश की मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण की मार्क्सिस्ट कौन है? किसका फ़ोन आ रहा है यार, इतना फ़ोन क्यों करते हो? जयप्रकाश कहाँ थे? जयप्रकाश जी को मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। पूछा जाएगा, ठीक ना। संपूर्ण क्रांति का, ऐसे भी इसका लेखक तो भी जयप्रकाश नारायण है, तो जयप्रकाश नारायण ने। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण ना होते तो बिहार जल गया होता? मैंने क्वेश्चन आंसर जब करवा रही थी तभी बोली थी, दीक्षित जी के मुंह से सुने थे पुलिस के उच्च अधिकारी ने कि जब वो उच्च अधिकारी मिलने आए थे जयप्रकाश नारायण से, तब उन्होंने कहा था कि जयप्रकाश नारायण जी, मैंने दीक्षित के मुंह से सुना था कि आप ना होते तो बिहार जल गया होता। और तब जयप्रकाश नारायण जी ने एक उनसे सवाल कर दिए, आप कहते हो आप ना होते तो बिहार जल गया होता, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हो? आप लोग क्यों इतने हमारे गांव समाज, हमारे देश, हमारे बिहार में
इतना अत्याचारी क्यों करते हो, घुसखोर क्यों करते हो। ये जयप्रकाश नारायण ने उनसे एक प्रश्न खड़ा कर दिए। तो दोस्त, ये संपूर्ण क्रांति का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, इतना कर लो, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। वादे के साथ कहती हूँ, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। थ्योरी नहीं पढ़ाए तो क्या हुआ, लेखक परिचय नहीं करवाए तो क्या हुआ, लेकिन उम्मीद इतना है मेरे को कि इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। अगर इतना याद कर लोगे तो एग्जाम में सब यहीं से आने वाला है। तो टाटा दोस्त, बाय बाय दोस्त, और अपना प्यार हम पे बरकराते रहिए, और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हमेशा उसे शेयर करने के लिए कह रही हूँ जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, ताकि उसे लाभ मिल सके। तो इसी के साथ टाटा बाबा, चलिए जाती हूँ मैं। अब आप नहीं कहोगे जाते हो क्यों, ठहरो जरा। नहीं ठहरूंगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है। बाय बाय दोस्त।